हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे ज्वेलरी कलेक्शन के बारे में, जो कुछ हद तक मिनिमलिस्ट है। कुछ चीज़ें कम करने की ज़रूरत है, तो देखते हैं मेरे ज्वेलरी कलेक्शन में है क्या। तो मैं बात करूँगी मेरे ईयरिंग्स के बारे में, नेकलेसेस के बारे में, अंगूठियों के बारे में और बैंगल्स या फिर ब्रेसलेट जो मैं यूज़ करती हूँ उनके बारे में। इस ज्वेलरी को मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। एक है एवरीडे वेयर, मतलब रोज़ में जो पहनती हूँ। दूसरा है फंक्शंस या फिर फेस्टिवल्स वगैरह जब होते हैं तब मैं क्या पहनती हूँ। और तीसरा है जब मैं किसी ट्रैवल पे जाती हूँ या ट्रिप पे जाती हूँ या कहीं घूमने जा रहे हैं तब मैं क्या पहनती हूँ। तो इन 3 चीज़ों में मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या मेरे पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मेरे एवरीडे वेयर के बारे में, तो मेरे जो भी मैं पहनती हूँ ज्वेलरी वो हमेशा ही वैसे ही रहती है, मैं उनको चेंज नहीं करती। ये स्टड्स है, ये मंगलसूत्र है, ये 2 रिंग्स है और पैर में बिछियाँ है। इतनी ही चीज़ें रोज़ पहनी हुई रहती हैं। बात करते हैं ईयरिंग्स की। मेरे ईयरिंग्स का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे वेट बहुत कम चाहिए उनका। डैंगलिंग ईयरिंग्स मैं पहले पहनती थी, पर उनसे मेरे कान थोड़े से होल बड़े हो गए हैं एक कान के, तो इसलिए वो मैंने बंद कर दिया है। कान वेट ज़्यादा ले नहीं पाता है, इसलिए स्टड्स, उसका जो पीछे का डंडा है वो बहुत पतला या कम से कम थिकनेस वाला होना चाहिए और वो थोड़े से विजिबल होने चाहिए मेरे चेहरे पे। ये मेरे सारे क्राइटेरिया है। इनको मीट करने वाला कुछ भी मिल जाए तो मैं ले लेती हूँ। पहले मैं गोल्ड के एक स्टड्स पहनती थी, जो मैं आपको दिखा दूँगी। मेरी बहन का भी सेम प्रॉब्लम है, तो मेरे से उसने वो स्टड्स ले लिए थे। उसके बाद मैंने ये डायमंड के स्टड्स लिए थे। यही मैं अभी पूरा टाइम पहनती हूँ, चेंज नहीं करती। अब बात करती हूँ नेकलेस की। मैं जनरली ये सिर्फ मंगलसूत्र पहनती हूँ, क्योंकि इसके काले जो बीड्स है वो इतने प्रोमिनेंट है कि बाकी कुछ मैं इसके साथ पहनूंगी तो उतना अच्छा नहीं लगता, और मुझे इसको निकालो और दूसरा कुछ पहनो, इतना रोज़ के लिए मेरे पास पेशेंस भी नहीं है। दूसरी ये चीज़ है कि ऑफिस में जाती हूँ, इसलिए लैनियार्ड ऑफिस का हमेशा ही रहता है गले में, तो जो भी नेकलेस पहनूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दिखता नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए आई स्टे विथ मंगलसूत्र ओनली। रोज़ के लिए एक ब्रेसलेट ख़रीदने की मेरी काफ़ी इच्छा थी और मैं सोच भी रही थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये एक ब्रेसलेट दिया था, बट वो काफ़ी नाजुक था और टूट गया जब मैं रोज़ पहन रही थी, तब 15-20 दिन में ही टूट गया होगा। उसके बाद मैंने सोचा कि ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से पहले मैं ये एक सिल्वर का ब्रेसलेट लेके ट्राई करती हूँ, मुझे कैसा लग रहा है। 2-3 महीने तक या उससे भी ज़्यादा पहना मैंने, पर मुझे थोड़ा सा ईचिंग सेंसेशन हो रहा था, खुजली जैसा हो रहा था और छोटे छोटे ये भी आ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी के लिए मैंने वो आइडिया मेरे दिमाग से निकाल दिया है। बाद में वापस ट्राई करूँगी अगर मुझे पहनने की इच्छा हुई तो। लास्ट में आते हैं ये 2 रिंग्स। एक मेरी एंगेजमेंट रिंग है और दूसरी रिंग कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने साथ में ली थी, तो वो भी एक सेंटिमेंटल आइटम है। ये दोनों मेरे हाथ में हमेशा ही रहते हैं, इनको मैं कभी चेंज नहीं करती। तो दैट्स ऑल अबाउट एवरीडे वेयर। अब बात करते हैं फंक्शंस के या फिर त्यौहार के बारे में, उसमें मैं क्या पहनती हूँ। जनरली मैं त्यौहार में या फिर फंक्शंस में साड़ी पहनना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि साड़ी पहनने का बाकी कोई मौका नहीं मिलता। बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो यूज़ नहीं होती, इसलिए मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि साड़ियाँ ही पहनूँ। मेरे लिए किसी फंक्शन में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब साल में 1 या 2 बार, मैक्सिमम 3 बार जाऊँगी तो बहुत हो गया। तो इसलिए फंक्शन के लिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता या ज़्यादा मैं तैयारी नहीं करती। उसके लिए भी मेरी कुछ फिक्स्ड ज्वेलरी है या ऑर्नामेंट्स है, उन्हीं को मैं पहनती हूँ। एक ये जैसा छोटा मंगलसूत्र है, ऐसा एक मेरा बड़ा मंगलसूत्र है जो साड़ी के साथ अच्छा दिखता है, तो वो हमेशा मैं पहनती हूँ, ये निकाल देती हूँ। उसके साथ ही साथ एक नेकलेस है जो मेरी माँ का नेकलेस है, सेंटिमेंटल आइटम बोल सकते हैं आप उसे, वो मेरे पास है, वो मैं पहनती हूँ। ये हो गया गोल्ड ज्वेलरी जो नेकलेसेस से रिलेटेड है। उसके साथ ही साथ 2 इमिटेशन ज्वेलरी के नेकलेसेस हैं। एक बड़ा है, काफ़ी लंबा है, मतलब जैसे टेम्पल हार जिसे बोलते हैं या टेम्पल नेकलेस जिसे बोलते हैं, उस टाइप का है, विंटेज लुक वाला। और एक थोड़ा छोटा है। तो ये दोनों भी कभी कभी पहन लेती हूँ। और उसके साथ ही साथ बहन तो है ही, माँ तो है ही, कभी चाहिए तो उनके साथ एक्सचेंज कर लेती हूँ। तो मेरे लिए गले में पहनने का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फंक्शंस में मैं जनरली ओवरबोर्ड जाती हूँ मेरे बैंगल्स में। सोने की जो बैंगल्स है उनके साथ ही साथ मुझे ग्लास बैंगल्स उनमें मिक्स एंड मैच करके पहनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी 1-1 डज़न बैंगल्स मैं कभी कभी हाथ में पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगती है वो।
तो ग्लास बैंगल्स का सेट मेरे पास है जो मेरे मैक्सिमम साड़ियों पे चले जाते हैं। अगर कुछ पे मैच नहीं हुआ तो मैं ख़रीद लेती हूँ कभी, बट ये मेरा ग्लास बैंगल्स का सेट है। ये हमेशा गोल्ड बैंगल्स के बीच में पहन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वगैरह करके मैं इसको पहन लेती हूँ। अब गोल्ड बैंगल्स में मेरे पास एक है जो शादी में बनवाई थी जो पूरा प्योर गोल्ड है, और दूसरा है जो 1 ग्राम वाले हैं, तो उस पर छोटा छोटा मीना काम जैसा नक्शी है। तो वो दोनों मैं अलट पलट के पहन लेती हूँ। ईयरिंग्स की बात करें तो मेरे पास इससे थोड़े बड़े ईयरिंग्स हैं जो साड़ी पे अच्छे लगते हैं, वो मैं जनरली पहन लेती हूँ। इमिटेशन ज्वेलरी के साथ वाले मैचिंग ईयरिंग्स पहनना चाहूँ तो काफ़ी हेवी लगते हैं मुझे कान में, इसलिए वो पहनती नहीं हूँ जनरली। जो भी मेरे पास है उतना पहन लेती हूँ और उसी से काम चल जाता है। लास्ट बात आई अंगूठियों की, यही 2 अंगूठियाँ रहती है, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें। सबसे लास्ट में बात करते हैं ट्रिप्स या ट्रैवल पे मैं जब जाती हूँ तब मैं क्या करती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा क्रेज़ी या फिर बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास, और इसका रीज़न ये भी है कि पहले मैं बहुत सारे ईयरिंग्स, बहुत सारे नेकलेसेस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें पहनती थी, खरीदती थी। पहनती थी या नहीं ये अलग बात है, बट ट्राई तो करती थी बहुत सारा खरीदने का और यूज़ करने का वगैरह। अब चॉइसेस थोड़ी सी अलग हो गई है तो मैं उतना पहनती नहीं हूँ, पर मैंने पुरानी चीज़ें थोड़ी निकाल दी है, थोड़ी फिर भी है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि मेरे पास ईयरिंग्स के एक सेट है, काफ़ी सारे डैंगलिंग और छोटे बड़े अलग अलग डिज़ाइंस वाले यहाँ पे रखे हुए हैं जो मैं कपड़ों के हिसाब से पहन लेती हूँ। सिमिलरली नेकलेसेस के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं जब भी बाहर जाऊँगी तभी पहनती हूँ, या फिर ट्रिप पे जाऊँगी तो थोड़ा सा सोच समझ के 4-5 लेके जाती हूँ और उनको मिक्स एंड मैच करके ट्राई करके पहन लेती हूँ। बैंगल्स भी पहले काफ़ी सारी पहनती थी, जैसे वुडन बैंगल वगैरह जो आती है वो काफ़ी सारी पहनती थी, उसके काफ़ी पीसेस हैं मेरे पास, पर अभी वो पहनना कम हो गया है, बस मैं उसको निकाल नहीं पाई हूँ अभी तक। शायद थोड़े दिनों में किसी को दे दूँगी तो वो भी सेट कम हो जाएगा। और लास्ट बात आई रिंग्स की मैं इतनी फ़ैन नहीं हूँ, तो ये जो 2 अंगूठियाँ हैं यही चलती है, इनको मैं कभी चेंज नहीं करती। सो दैट्स ऑल अबाउट माई ज्वेलरी कलेक्शन। 90% ऑफ द टाइम मिनिमलिस्ट ज्वेलरी है जो मैं यूज़ करती हूँ। साल में 1-2 बार जब ट्रिप पे जाऊँगी तब बहुत सारी ज्वेलरी है उसमें से चूज़ करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे समझ में आ गया है कि वो भी मैं उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए वो भी थोड़ा सा कम करने का दिमाग में चल रहा है। और कुछ चीज़ें लेने का भी दिमाग में चल रहा है, जैसे ब्रेसलेट मुझे ख़रीदना था। सोचती तो बहुत हूँ, लेते वक्त मुझे बहुत बार बैक एंड फोर्थ जाती हूँ कि हाँ मुझे सच में ज़रूरत है या नहीं, मुझे लेना चाहिए या नहीं, से बहुत सारे थॉट्स आते हैं। और मैं क्योंकि गोल्ड का प्राइस भी इतना ज़्यादा है तो इतना जल्दी मैं किसी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती, तो बहुत सोच समझ के चीज़ें लेती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।